ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना रंग बदलता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, सुरकब। जी दोस्तों, आज तक आपने रंग बदलते हुए गिरगिट के बारे में तो सुना ही होगा। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चिड़िया के बारे में जो हर सेकंड अपना रंग बदलती है। इस चिड़िया का नाम है सुरकब, जो देखने में बहुत ही सुंदर है और इसकी इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्राइस की बात की जाए तो लगभग 25 लाख रुपए है। ये इसके बहुत ही सुंदर पंखों की वजह से होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी किस देश के पास है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, ब्राजील। जी दोस्तों, ब्राज़ील में दुनिया में सबसे अधिक मीठे पानी के संसाधन हैं, जो पूरी दुनिया के मीठे पानी के संसाधनों का लगभग 12% यानी कि 12% है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस देश के अमेज़न फॉरेस्ट है, उसमें ही मीठे पानी का 70% पोर्शन मौजूद है। रूस के पास दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार है और जो दुनिया के मीठे पानी का लगभग 1/5 है। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, अकबर। जी दोस्तों, जजिया कर को समाप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक था वो अकबर था। आज से लगभग 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने इसे खत्म कर दिया था। ये कर सिर्फ गैर मुस्लिम से ही वसूला जाता था। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, गैर मुस्लिम। जी दोस्तों, जजिया एक प्रकार का संपत्ति कर होता था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। इस्लामी राज्य में सिर्फ मुसलमानों को ही रहने की अनुमति दी गई थी। यदि कोई और मुसलमान के अलावा कोई और जाति का इंसान वहाँ आके रहना चाहता था तो उसे जजिया कर देना होता था। इसे देने के बाद ही गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में जाके अपने धर्म का पालन कर सकते थे। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, मध्य प्रदेश। जी दोस्तों, 2021 की उद्यतन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश के सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इस राज्य का वन क्षेत्र जो है वो 94,689 स्क्वायर किलोमीटर है। ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका 30.71% है और पूरी कंट्री का अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें वो 12.4% है। चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, गोरखपुर। यहाँ पे 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड से जाना जाता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को वापस ले लिया था। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, ब्राजील। जी दोस्तों, ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है। ऑलमोस्ट 35 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ ब्राजील दुनिया की लगभग 1/3 कॉफी का उत्पादन करता है। ब्राजील की जो ज्योग्राफी है वो इसे उगाने के लिए काफी ज्यादा आदर्श मानी जाती है। देश का लगभग पूरा भाग ही ऐसा है जहाँ पर कॉफी उगाई जा सकती है। भारत का सबसे बड़ा गाँव कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, गहमर। जी दोस्तों, गहमर को एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1,20,000 से ऊपर है। गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी घर बने हुए हैं, जितने भी लोग रहते हैं, हर परिवार से कोई ना कोई एक सेना में है और बताया जाता है कि ये गाँव जो है वो 1530 में बसा था। गूगल की स्थापना किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, 1998। जी दोस्तों, 27 सितंबर 1998 को गूगल की खोज हुई थी। शुरुआत में इसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया गया था।
गूगल बाद में इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट में भी इन्वेस्ट करने लगा। ये इंटरनेट बेस्ड कई सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाता है और डेवलप भी करता है। इसका जो मेनली प्रॉफिट है वो एडवर्टीजमेंट से ही आता है। अंडों की टोकरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अंडों का उत्पादन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके पीछे का जो मतलब है वो ये हुआ है कि पका हुआ अंडा ब्रेड के बीच में कटे हुए छेद में यानी कि टोकरी के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे अंडे की टोकरी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शंस। टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, मासिन राम। जी दोस्तों, मासिन राम जो है वो मेघालय में है। दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज है। ये बे ऑफ बंगाल की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा नमी होती है और 1500 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे अगर एवरेज बारिश की बात करें तो लगभग 12,000 मिलीमीटर होती है। ये भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला एरिया है और शायद विश्व का भी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, 8 प्रकार की। जी दोस्तों, भारत में टोटल 8 टाइप्स की सॉइल पाई जाती है जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग है। इनमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरू मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो टोटल एरिया के 43.4% एरिया पे पाई जाती है। इसकी वजह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी में घाटियों में गाद जमा होती है जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। पीतल नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? आपके ऑप्शंस। टाइम इज अब। इसका सही जवाब है सी, मुरादाबाद। मुरादाबाद से हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपए का पीतल और अन्य मेटल से बने फैंसी आइटम्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। चेहरे पर कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। टाइम इज अब। इसका सही जवाब है डी, 14। चेहरे की 14 हड्डियों में 2 नाक की हड्डियां, 2 तालू की, 2 लेक्रिमल, 2 जाइगोमेटिक, 2 मैक्सिला, 2 अवरनासिका शंख, 1 वोमर हड्डी और मैमिबल शामिल है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। जी दोस्तों, तमिलनाडु में गेहूं की खेती करना संभव नहीं है। यह इसकी जलवायु परिस्थितियों के कारण है जहां तापमान आवश्यक स्तर पर नहीं गिरता है। गेहूं की खेती करने के लिए जरूरी है कि उसके उचित विकास के लिए जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े और गेहूं के लिए उसकी बुआई के समय जब उसको बोया जाता है उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब गेहूं की बुआई होती है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। राधे राधे।